आप सभी को नमस्कार। आज मैं अपने लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात है मेरे 28वें जन्मदिन की, जब मैं 28 साल का हो गया था। तो मैंने लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया था अपने लाइफ में, उस टाइम एक बुक खरीदी थी मैंने। अराउंड 200-250 रुपये की वो बुक थी और उस टाइम मैंने वो बुक खरीदी थी। उसका नाम था रामायण। मेरे अंदर 28 वर्ष की आयु तक आते आते थोड़ा थोड़ा भक्ति भाव भी चलना शुरू हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मम्मी। मेरी मम्मी ने शुरू से मुझे मेरे करियर में, मेरे लाइफ में और मुझे अच्छा पर्सन या बेटर पर्सन बनाने में बहुत हेल्प करती थी। मैं उस टाइम तक मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं था जितना मेरी मम्मी एक्सपेक्ट करती थी या मेरे फैमिली वाले। मैं ठीक ठाक था, बट मुझे लगता था, मेरी मम्मी को लगता था मैं और बेटर इंसान बन सकता हूँ। तो मेरे अंदर हमेशा भक्ति की बातें, रामायण की बातें, मेरी नानी हमेशा मुझे रामायण की बातें बताया किया करती थी, बीच बीच के श्लोक सुनाया करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मम्मी तो दिन भर इधर उधर की रामायण गीता की बातें मेरे से किया करती थी। तो धीरे धीरे करके मेरे अंदर बोलते हैं ना, भक्ति भाव धीरे धीरे एक बीज पड़ गया था मेरे अंदर। तो मैंने जब 28 साल का हुआ तो मुझे लगा आज मुझे कुछ अलग करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए अपने बर्थडे पे। तो मैंने क्या किया, वो बुक खरीदी और वो बुक को मैंने पढ़ा, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र था, जो उनका जो जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया, एक बेहतर लड़के बन के, एक बेहतर भाई, हस्बैंड, और मतलब हर कुछ वो बहुत अच्छे थे, अच्छे दोस्त भी बने वो। तो वो क्वालिटी मुझे लगा कि मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। पढ़ता था, अच्छा लगता था और मम्मी को भी सुनाता था, मम्मी को भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। उतने देर मुझे मन को बहुत सुकून मिलता था। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसके अलावा भी एक बुक है रामायण की, जिसको तुलसीकृत रामायण बोलते हैं, वो और डिटेलिंग है। तो मैंने उसको भी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उस समय तक मेरे अंदर एक जिज्ञासा आ गई थी कि और जानने की भूख आ गई थी मेरे अंदर कि कुछ और भी है क्या, कुछ और भी जानने लायक है क्या, जिससे मैं और बेटर बन सकूं। तो फिर मैंने वो रामायण भी पढ़ी, तुलसीकृत रामायण। वो थोड़ा डिटेलिंग में है और डिटेलिंग में, तो वो भी पढ़ा मैंने। तो करीब 1 साल मैंने पढ़ा इन दोनों बुक्स को मिला के, और भी छोटे मोटे कुछ बुक्स रहे होंगे वो भी पढ़ा मैंने। तो रामायण ख़त्म होने के बाद मैंने फिर से रामायण पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पढ़ने में। तो 1 साल में मैंने दोनों रामायण को कई बार पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें मैं सुनाता था लोगों को, बीच बीच की लाइनें जो होती थी। तो रामायण पढ़ने से 1 साल बीतने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे लाइफ में एक अच्छी चीज़ हुई है और एक बुरी चीज़ हुई है। मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगती थी कि मेरा जो मन है वो थोड़ा सा भक्ति भाव में हुआ है, थोड़ा मैं दूसरे की फीलिंग्स को थोड़ा समझता हूँ, समझने लगा हूँ थोड़ा, और थोड़ा भक्ति भाव में मेरा मन लगा है, थोड़ा मन शांत है, दूसरों से थोड़ा मैं बेटर महसूस करता था कि नहीं, मेरे अंदर बेटर ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी है, अच्छा इंसान बन सकता हूँ मैं। तो लेकिन एक बुरी चीज़ मुझे ये लगती थी कि जब तक मैं रामायण पढ़ता था और तब तक तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उसकी लाइनें मैंने रट रखी थी, और 1-2 मंत्र होते थे वो सब भी। उस दौरान मैं शिव भक्त भी हो गया था, तो बोलते हैं ना, शिव तांडव स्तोत्र जो बहुत टफ है, वो भी मेरे एकदम ज़बान पे था हमेशा। तो वो सब भी मैंने याद कर लिया था। तो उन सब से एक बेनिफिट तो था, ठीक है, उस जब पढ़ते थे उस समय भक्ति भाव में हो जाते थे, आंखों से आंसू आने लगते थे, पर वो जीवन में नहीं उतर रहा था, लाइफ में उतर नहीं रहा था वो। मेरे व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी थी, मतलब वो जो पूरी तरीके से उतरना चाहिए वो चीज़ उतर नहीं रहा था। और पूरे रामायण में मैंने पढ़ा, कहीं पे भी ये उतारने की जो विधि है, ठीक है, उसमें बताया गया है हर जगह क्या सही है क्या गलत है, बट मेरा मन जब गलत की तरफ जा रहा है तो उसको रोके कैसे, उसको रोकने का कोई मैथड नहीं। फिर गीता पढ़ना शुरू किया, उसमें भी कृष्ण भगवान ने बताया क्या गलत है क्या सही है, तरीके भी थोड़े बहुत बताए, बट ऊपर लेवल पे है तरीका, डीपर नहीं है। तो मेरे अंदर 1 साल के बाद से ये समझ में आया कि बातें तो बड़ी अच्छी लिखी, पर ये जीवन में उतर नहीं रहा, बहुत मतलब जिस तरीके से मैं अपने लाइफ को चाहता हूँ उस तरीके से ही नहीं हो रहा। तो अब और क्या करें, तो मैंने 1-2 और बुक्स पढ़नी शुरू की। फिर एक बुक मेरे हाथ लगी, ईशावादी उपनिषद, ऐसे ही नाम था कुछ, ईशावादी उपनिषद ऐसा करके। तो उपनिषद पढ़ना शुरू किया, तो उसमें से प्रैक्टिकल बातें थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं, बट डीपर में थोड़ी थोड़ी मुझे नॉलेज मिलने लगी कि यार कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो अध्यात्म है, ये जो ध्यान है, जिसके ज़रिए लोग क्या क्या शक्तियाँ और आत्म साक्षात्कार, मोक्ष ये सब प्राप्त करते, ये तो सिर्फ साधु संतों का काम है, ये महान ईश्वर जैसे लोगों का काम है, हम लोग जैसे तुच्छ मनुष्य का काम नहीं है। पर जब वो बुक पढ़ी तो लगा कि नहीं, हम जैसे मनुष्य भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो भगवान बुद्ध हों
चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे और भी महान व्यक्तित्व वाले लोग इस दुनिया में आए हैं और आते रहेंगे, वो सब भी तो इंसान ही थे। तो तब मुझे मेरे अंदर एक जिज्ञासा बढ़ी और एक उम्मीद बढ़ी कि नहीं यार, वो चीज़ है, मतलब दुनिया में ऐसी चीज़ अवेलेबल है जिससे खुद को जाना जा सकता है, एक परम सुख वाली स्टेट पे जाया जा सकता है। क्योंकि उस टाइम तक मेरे अंदर इतनी समझ आ गई थी कि इस दुनिया में सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है, सब इम्परमानेंट है, कुछ भी चीज़ रुकती नहीं, चाहे वो सुख का पल हो, चाहे वो दुख का पल हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो समय हो, कुछ भी रुकता नहीं है, वो बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पर मतलब ऊपर लेवल पे ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी, पर डीपर समझाए कौन। अच्छा, अगर यूट्यूब का सहारा लो या किसी और चीज़ का सहारा लो, तो आजकल इतने फेक गुरुज आ गए हैं, तो मुझे जल्दी किसी पे विश्वास नहीं होता था और मेरे अंदर के जो प्रश्न थे उसका समाधान भी जल्दी नहीं मिलता था। तो मेरा धीरे धीरे रुझान बोल सकते कि भक्ति से अध्यात्म की तरफ जाने लगा, मतलब कि स्वयं की खोज की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं खुद को जानने का और कोशिश करने लगा कि मैं कौन हूँ, आखिर ये जो मेरा मशीन है, ये जो मानव मशीन, ये काम कैसे करता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा हाथ तो मेरे कंट्रोल, मेरा पैर मेरा कंट्रोल में, फिजिकल बॉडी मेरा कंट्रोल में, बट मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो सुप्रीम पावर है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जो मैं उससे चाहता हूँ कि वो गलत काम ना करे, जो मैंने पढ़ी हुई है कि ये गलत काम है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ जाता है। क्यों जाता है? मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए जाता है वो। तो मन को कैसे कंट्रोल करें? तो जब आप स्वयं की तरफ यात्रा करने लगते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप गहरी होती चली जाती हैं और आपके सामने और भी जो गहरी बातें हैं, जितना आप खोदते चले जाओगे वो सब निकल के आने लगेगा। तो मेरे साथ भी हो रहा था। उस 2-3 सालों में ये हुआ कि अभी मैं थोड़ा और भी बुक्स पढ़ने लगा। मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो चीज़ है। तो मैंने मुझे याद है कि मैंने ऋग्वेद खरीद के लाया था मैं उस टाइम। तो ऋग्वेद पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इसमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। बुक थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब कुछ ऐसा चाहिए जिससे खुद को जाना जा सके। तो अभी तक की स्टोरी से मैं आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो 28 साल की उम्र में मैंने जो बुक खरीदी थी ना, रामायण की, वहाँ से जो पढ़ना शुरू किया था, वो जो जिज्ञासा मेरे अंदर जगी थी, वहाँ से मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हुआ था। एक्चुअली में टर्निंग पॉइंट में देखो तो उसके 2 साल के बाद हुआ। उसके 2 साल के बाद और हुआ कि मैं थोड़ा सा अध्यात्म में पढ़ने लगा, जानने लगा, समझने लगा। फिर अराउंड 30-31 साल के एज तक मुझे समझ में आया कि अब प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। फिर मैंने अब प्रैक्टिकल कराए कौन? प्रैक्टिकल के लिए अच्छे गुरु होने चाहिए जो सही चीज़ समझाए। तो थ्योरी ऐसे पढ़ते पढ़ते खुद से ही करता था, खुद से ध्यान करने लगा, समझने लगा। पर मुझे लगा कि 1 साल तक मैंने गलत तरीके से ध्यान किया। पूरे 1 साल तक कोशिश करता था, जैसा बुक में लिखा वैसे ही करता था, बट आप समझ सकते हैं बुक में लिखी हुई चीज़ और प्रैक्टिकल कोई समझाए, उसमें थोड़ा अंतर होता है। अब मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी मुझे कि नहीं यार, मुझे करना है, मुझे स्वयं का दर्शन करना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत कम टाइम के लिए हम आए हैं। सब चले गए, महान महान लोग चले गए, हम किस खेत को मूली, हम भी चले जाएंगे। तो कुछ तो करना है, मतलब समझना है कि यार हम हैं कौन, हम कि कैसे काम करते हैं। अगर ठीक है बड़ी चीज़ें नहीं समझनी है तो कम से कम अपने मन को तो समझना है कि कैसे काम करता है, क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में। तो मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर जगह, हर बड़ी से बड़ी, महान से महान पुस्तक, हर बुक्स में सिर्फ ध्यान के बारे में ही लिखा था। ध्यान करो। ध्यान कुछ करता नहीं है, ध्यान सिर्फ आपके मन को एकाग्र कर देता है। सिंपली सिर्फ और सिर्फ आपके मन को एक जगह पर टिका देगा। जब मन टिक जाएगा तो उसमें कोई विचार नहीं आएगा। जब विचार नहीं आएगा तो आप स्वयं को खुद देखेंगे कि आप कौन है। जब आपके जो माइंड हो जाए, जब थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं, जब आपके मन में कोई विचार नहीं है, तो उस समय स्वयं है आप। तो हमारे और हमारे एक्चुअली में जो हम हैं, उन दोनों के बीच में जो एक पर्दा है वो विचार ही है। उस पर्दे को हटाना है। तो जो ध्यान होता है सिर्फ उस पर्दे को हटा देता है। तो अब ध्यान करे कैसे? तो ध्यान के लिए भाई 1 साल तो मैंने गलत सलत ध्यान किया, थोड़ा इधर से यूट्यूब पे देखा, थोड़ा बुक में पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसका कुछ बेनिफिट तो नहीं हो रहा। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं कंसिस्टेंट था। धीरे धीरे बैठने की आदत बन गई। भले ठीक है ध्यान से उतना बेनिफिट नहीं हो, बट बैठने की आदत बन गई। देर तक बैठने लगा। जो पहले 5 मिनट बैठने में कमर में दर्द होता था, वो सब चीज़ें दूर हो गई। तो मेरे अंदर था कि नहीं यार, छोड़ना तो नहीं है, भले गलत सही कर रहे हैं, लेकिन करेंगे, धीरे धीरे सही पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि नीयत है उस तरफ जाने की। तो फिर धीरे धीरे एक बार ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो कोई विपश्यना मेडिटेशन के बारे में देखा है। विपश्यना मेडिटेशन क्या चीज़ है? तो फिर डरते डरते देखा कि यार बनारस में इसका कोर्स है, तो वो होता है विपश्यना मेडिटेशन का। क्योंकि मुझे जल्दी विश्वास नहीं होता है इन सब चीज़ों पे। मुझे लगता है कि यार हर कुछ आजकल आप जान ही रहे कि इतना फेक होता है। फिर भी उसके बारे में बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक है, इस पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है, कुछ तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, चलो चलते। तो 10 डेज़ का गया वहाँ कोर्स किया।
उसके बाद एकदम से मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ जो माइंड है ना वो एकदम चेंज हो गया। समझ में आ गया कैसे करना है, चीज़ें क्या है और कैसे करना है। भले उस रास्ते में मैं बहुत दूर नहीं पहुँचा हूँ, बट रास्ते पे हूँ, अब सही रास्ते पे हूँ। अब पता चल गया कि हाँ यही रास्ता है और ये एंड तक ले जाएगा। तो अब क्या है, विपश्यना जाने से ये बेनिफिट हुआ मुझे कि सही तरीके से ध्यान करना आ गया। ठीक है, अब वो मेरे ऊपर है, मेरे कैपेबिलिटी के ऊपर मैं कितना अच्छे से और बेटर कर सकता हूँ। मेथड तो पता है, अब मेरे ऊपर है कि मैं कैसे कर सकता हूँ वो सब चीज़ें। पर जब सही तरीके से करने आ गया तो मैंने एक कोर्स और किया उसका, उससे मुझे और भी बेनिफिट हुआ। ऐसे करके छोटे मोटे और भी कोर्सेज मैं करता रहा, तो मेरा जो मेडिटेशन करने का जो टेक्निक था वो क्लियर हो गया। और बोल सकते हैं कि अध्यात्म में मेरी रुचि और बढ़ती चली गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो बुक से रिलेट कर रही थी, बुक से भी रिलेट कर रही थी और बियॉन्ड द बुक भी बोल सकते हो, वो सब वहाँ पे बातें थी। फिर वहाँ से आने के बाद करता रहा, फिर मुझे लगा कि प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ थ्योरी थोड़ी चाहिए बीच बीच में मोटिवेशन के लिए। अब थ्योरी के लिए क्या बुक पढ़े, तो फिर एक दिन वीडियो देख रहा था संदीप माहेश्वरी जी का, तो उसमें उन्होंने अष्टावक्र गीता के बारे में बोला। तो मैंने बोला ये कौन सी गीता है यार, गीता तो वो जो हम लोग नॉर्मल गीता पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बोला अष्टावक्र गीता पढ़िए, वो एकदम प्रैक्टिकल, एकदम रियल है, एकदम टू द पॉइंट है। तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, अष्टावक्र गीता पढ़ना शुरू किया। तो वो बुक वाकई में मतलब लाइफ चेंजिंग बुक है। जो भी लोग आध्यात्मिक है या स्पिरिचुअल पथ पे चलना चाहते हैं, मैंने तो बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सीधा सिर्फ और सिर्फ वही बुक पढ़िए, अष्टावक्र गीता। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि संदीप जी ने बोला, इसलिए नहीं कि किसी और ने कभी बोला होगा, इसलिए कि सच में उसमें बहुत कुछ है। मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस सब कुछ है उसमें आपको समझने के लिए। बट एक चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए, और सच में आपको प्रैक्टिकल चीज़ चाहिए, तभी तो आप खरीदिएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए और मतलब मन को अच्छा लगे इसलिए करने के लिए फिर आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये थी मेरी स्टोरी। ये करते करते मुझे अराउंड 6-7 साल हो गए, मतलब 6-7 साल नहीं बोलूँगा, बट 5 साल से तो ऊपर हो ही गए मुझे। तो 3 साल से आई थिंक मैं विपश्यना भी कर रहा हूँ, 3-4 साल से अराउंड, इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। और विपश्यना करने के बाद मैं यहाँ विपश्यना को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ अच्छी चीज़ें अगर आपको लाइफ में मिली हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो ऐसे ही किसी न किसी के थ्रू पता चला, ऐसे ही ना सोशल मीडिया से पता चला मुझे, तो ज़रूर बताना चाहिए। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि विपश्यना से मैं चिपका नहीं, वहाँ से जो टेक्निक सीखी ना कि मेडिटेशन की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मुझे समझ में आएगा एक बार में। और वहाँ पे जो चीज़ें बताते थे वो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिला वहाँ पे। और फिर ध्यान करने के बहुत सारे टेक्निक है, जो टेक्निक आपको अच्छे लगे, जरूरी नहीं विपश्यना की, और भी शिव जी ने बहुत सारे टेक्निक बताए हैं, वो विपश्यना भी उन्हीं में से एक टेक्निक है। तो जो आपको अच्छा लगे, बट वो टेक्निक, जो भी टेक्निक आप सीख रहे हो मेडिटेशन का, वो एकदम एक्चुअली में सही टेक्निक सीखना। तो मैंने जो सीखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो सीख लिया। अब उसका प्रैक्टिस मैं लगातार घर पे करता हूँ। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि यार मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई, कब मैं अध्यात्म में आ गया। मैं तो दूसरे टाइप का लड़का, मूवीज़ देखने वाला, ये सब चीज़ें करने वाला, और अब तो मेरी जैसा कि हर दिन मेरे अंदर एक खोज रहती है, और बड़ा अच्छा भी लगता है। क्या होता है कि कभी कभी जब कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आया तो बहुत देर तक नहीं टिकता मेरे लाइफ में, या मेरे मन में बहुत देर तक नहीं टिकता, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं सीखता रहता हूँ, वो भी सब, एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े, सबसे सीखने की एक बोलते हैं ना, एक जिज्ञासा है ना, वो सबसे आती है। एक चींटी से भी सीखने का मन करता है, वो देखो क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अध्यात्म से आने लगती हैं। बट आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपको मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, ये सब बहुत डीपर लेवल की बातें हैं। इसके बारे में बहुत सारा गलत चीज़ें भी यूट्यूब पे और हर जगह बताया गया है। या ये बोल रहे कि हर बात की डबल मीनिंग होती है, तो लोगों ने दूसरी मीनिंग समझ ली। मुक्ति मतलब घर छोड़ के चले जाना, मुक्त हो जाना, वो मुक्ति नहीं होती। मन में जो इच्छाएँ, जो क्रोध, वासनाएँ हैं, उनसे मुक्ति होती है, उनसे मुक्ति चाहिए। और मुक्ति पाने के लिए आपको कोई अलग से ड्रेस पहन के और जाके घाट पे या कहीं मंदिर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन जब तृप्त नहीं, मन सही नहीं है, तो आप मंदिर में बैठेंगे तो भी आपकी सोच गंदी हो सकती है। लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है, मन सही है, तो आप कहीं ऑफिस में या कहीं थिएटर में भी बैठे हैं तो भी आपका मन शुद्ध है, वो आपके चेहरे पे आपके वाइब्रेशन से लोगों को दिखता है। तो मुक्ति का मतलब ये होता है। तो जीवन बहुत छोटी है भाई। तो एक छोटे से जीवन में ना, जीवन का उद्देश्य समझ लोगे ना, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता तो अब तक बहुत सारे लोग, या आप खुद भी अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको लगता होगा अब तो बहुत बढ़िया, अब तो लाइफ सही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता।
सबके अंदर अनसेटिस्फेक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ लोगों के अंदर कमी है कि यार नहीं अब ये कमी है, अब ये अचीव कर लिया, अब ये कमी। इसकी इस दौड़ का अंत कहाँ है? कहाँ है इसका अंत? कभी सोचो, कभी अगर नहीं सोचा तो बैठ के सोचो इसका अंत कहाँ है। सिर्फ घाट पे जहाँ पे जलाया जाता है ना बॉडी को, वहाँ पे अंत है। तो लाइफ का पर्पस क्या है? यही है, भागते चलो। नहीं, ये पर्पस नहीं है, भागो मत। जैसे आप देखे होंगे ना कि आगे वाली बकरी चलती है, भेड़ आगे वाला चलता है, पीछे वाले भी चलते रहते हैं उसके पीछे। पता नहीं है आगे वाले को कि वो कटने जा रहा है, और पीछे वाले को भी नहीं पता कि वो कटने वाला है, बट चले जा रहे हैं। तो उसी तरीके हम लोग भी इस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, हमको भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा देर रुको। पैसा ज़रूरी है, बट पैसा लाइफ नहीं है। अगर पैसा कमाने के लिए लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो तो ये लाइफ दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो खुश रहने के लिए पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, और खुश रहने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपके मन में जो गलत विचार, गलत विकार, गलत चीज़ें हैं उससे मुक्त होना चाहिए। अपने मन, हमारा मन बहुत मतलब बहुत पावरफुल है। अगर उसको सच में सही जगह पे लगा दिया जाए ना, जैसे बोलते हैं ना, एक घोड़ा है जो बिगड़ा हुआ है, अगर उस घोड़े को सही से ट्रेंड कर दिया जाए ना तो जीवन को परम सुख और आनंदित बना सकता है। ये बस यही खेल है मेडिटेशन का। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ आपके मन में डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इस सीरीज़, मैं इसको सीरीज़ जैसा बनाना चाहता हूँ। अगर देखूंगा ये वीडियो लोगों को अच्छा लगा तो इस सीरीज़ जैसा ज़रूर बनाऊंगा। इसमें आगे भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसा, मेरा डेली रूटीन है, मैं क्या क्या करता हूँ, और अभी मेरा क्या पोजीशन है, मैं क्या कर रहा हूँ। और अध्यात्म की बातें करेंगे हम लोग मिल के, सब सीखेंगे। आप भी कमेंट करिएगा, हम लोग मिल के इस पथ पे आगे चलेंगे और देखते हैं हम सब कहाँ तक पहुँच पाते हैं। रास्ता सही होना चाहिए, भले हम आधे ही पहुँचे बट रास्ता सही होना चाहिए। इससे भले हम गलत रास्ते पे पूरा पहुँचे, इससे बढ़िया कि हम सही रास्ते पे कुछ दूर ही पहुँचे। कम से कम कुछ तो लाइफ में अच्छा कर्म हुआ, कुछ तो अच्छा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे जो लगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, और आई होप कि आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई मेरी बातें, और आई होप कि अच्छा रहेगा सब कुछ। तो आगे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।